जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी के थर्ड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थर्ड लेक्चर हमारा है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखा हूँ। ठीक है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आप देखिए, हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है, वो हमारा बीज के ऊपर यानी सीड के ऊपर होगा। ठीक है, सीड क्या है, सीड की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, और दाना देखेंगे। इस प्रकार से बीज का महत्व देखेंगे और बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपके जितने भी मन में डाउट रहेंगे उन सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, बीज से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बीज क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए, जो बीज होता है हमारा, वह लैंगिक अथवा वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित, ठीक है, वानस्पतिक अथवा लैंगिक, ठीक है, रूप से प्रवर्धित रोपण सामग्री जो बुवाई और रोपण के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि वह लैंगिक अथवा वानस्पतिक के प्रवर्धित रोपण सामग्री, प्रवर्धित या फिर आप समझ सकते हैं या फिर रोपण सामग्री समझ सकते हैं, जो बुवाई और रोपण के लिए उपयोग की जाती हैं एवं जिसमें कीट व्याधियों का कोई भी संक्रमण नहीं होता है तथा जिसे सही बोने पर, ठीक है, सही बोने पर अच्छी पौध संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छी पौध संख्या प्राप्त होती है, बीज कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब है वह रोपण सामग्री जो बुआई और रोपण के लिए उपयोग की जाती है एवं जिसमें कीट व्याधियों का कोई भी आक्रमण या फिर संक्रमण नहीं होता है, जिसे बोने पर सही बोने पर पौधों की संख्या उचित प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए होंगे आप। देखेंगे इसके बाद देखेंगे दाना यानी ग्रेन के ऊपर देखेंगे। तो ग्रेन क्या है, व्हाट इज ग्रेन्स। ठीक है, तो देखिए ग्रेन के ऊपर थोड़ा सा भाषा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, घास कुल के पौधों का साधारण फल जिसमें ऊपरी पर गुदा से चिपका रहता है, दाना कहलाता है। आपने सही सुना, जो घास कुल के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उसमें फल, ठीक है, उसके साधारण फल जिसमें ऊपरी परत यानी ऐसा फल है इसकी ऊपरी परत जो रहेगी, ठीक है, गुदा चिपका रहता है। ठीक है, यानी जो गुदा चिपका रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा दाना कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा धान हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से दलहनी दाना ग्रेन लेग्यूम। अब दलहनी ग्रेन किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले देख ले, दलहनी कुल के पौधों के दाने का जो खाने योग्य हो दलहनी दाने कहलाते हैं। यानी कि दलहनी कुल के पौधे के दाने जो खाने योग्य होते हैं, ठीक है, उसे दलहनी दाने कहते हैं। जैसे मूंग, चना, मटर, ठीक है, मसूर, उड़द इत्यादि। समझ गए होंगे। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा गुड़ वाले बीज। अब गुड़ वाले बीज देखेंगे तो सबसे पहले देखिए, शुद्ध बीज, ठीक है, जिनकी अंकुरण क्षमता अधिक हो तथा जो बीमारी, कीड़े, खरपतवारों के, ठीक है, बीज, अन्य फसलों के बीज व अधिक, ठीक है, पदार्थों से मुक्त हो, ठीक है, अधिक पदार्थों से मुक्त हो, इन बीजों को गुड़ वाले बीज कहते हैं। क्लियर हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा जो, ठीक है, वो हमारा बीज का महत्व। एग्जाम में पूछा जाता है कि बीज का क्या महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ सीड के बारे में बताइए। ठीक है, यह क्वेश्चन लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी के नाते मैं आपको बता दें, हमारा जो मुख्य टॉपिक यही है हमारा आज के वीडियो में, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड यानी बीज का महत्व क्या है। ठीक है, और बीज की परिभाषा, सीड की डिप्रेशन एंड सीड का इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यही 2 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह क्यों ना बना दिया जाए। आप ऑल इंडिया में कहीं से भी क्यों ना बिलोंग करते, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, बीज अपने जाति के रक्षक एवं संवर्धक है। ठीक है, जो हमारे बीज होते हैं अपने जाति के रक्षक होते हैं। इस प्रकार किसान की संपूर्ण फसल वह जो बीज बोने या रोपने में लगाते हैं उसके गुणों पर निर्भर करता है। यदि बीज, ठीक है, कम अंकुरण वाले हैं तो किसान अपने खेत में कम पौध संख्या प्राप्त करेगा, जो अंततः कम फसल उत्पादन देंगे। यदि बीज शुद्ध नहीं है, यदि जो बीज हैं सीड यदि शुद्ध नहीं है
तो क्या होगा उसमें अन्य फसल जैसे अन्य फसल बीज मिश्रित हैं तो उसका जो उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी रहेगा या फिर प्रोडक्शन हमारा जो रहेगा, ठीक है, उसका उत्पादन कम होगा तो उसका मूल्य भी कम ही मिलेगा। जबकि यदि बीज में खरपतवारों के बीज हो, ठीक है, तो किसान अपने खेत में समस्या वाले खरपतवारों को प्रवेश करा रहा है। इस प्रकार बीज में अन्य फसलों के बीजों एवं खरपतवारों के बीजों की उपस्थिति न केवल निंदा खरपतवार नियंत्रण खर्चे में बढ़ोतरी देंगे, ठीक करेंगे, परंतु वे विभिन्न प्रकार के कीड़े एवं बीमारियों को भी आश्रय देंगे। इसलिए बीज ही एक ऐसा कारक है जो अच्छे उत्पादन के लिए किसान को सबसे अधिक, ठीक है, ध्यान चाहता है। अच्छे बीज या गुणवत्ता वाले बीजों के गुणधर्म, ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक अच्छे और गुणवत्ता वाले बीज में निम्न गुण होने चाहिए। पहला, भौतिक शुद्धता। तो भौतिक शुद्धता उसे बोलते हैं, देखिए सबसे पहले बीज दूसरे फसलों के बीजों अथवा खरपतवारों के बीजों से मुक्त हो, कंकड़ पत्थरों से मुक्त हो, फसल अवशेष से मुक्त हो, मिट्टी या धूल से मुक्त हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम बीज की भौतिक शुद्धता। इसके बाद बीज की आनुवंशिक शुद्धता। आनुवंशिक शुद्धता जो होती है हमारी सबसे अधिक होती है वो हमारी जो न्यूक्लियस बीज होते हैं यानी आनुवंशिक बीज होते हैं, ठीक है, उनमें सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले बीज बिल्कुल अपनी जाति के अनुरूप होना चाहिए। यदि एक फसल के दो किस्मों के बीज आपस में मिले हुए हो एवं उन्हें खेत में बोया गया हो तो इन किस्मों की बुआई का समय, पकने का समय, उनके खाद, उर्वरक एवं पानी की आवश्यकता, कीट व्याधियों के प्रति प्रतिरोधकता सब अलग होंगे जो एक साथ प्रबंधित नहीं किए जा सकते। इस प्रकार ऐसे बीजों से उत्पादन गिर जाएगा, ठीक है आपका। इसके बाद थर्ड नंबर पर इम्पोर्टेंस ऑफ बीज में हमारा बीज के रंग आता है, ठीक है। अब देखिए रंग, रूप, आकार में समानता। सबसे पहले जो पौधे छोटे बीजों से निकलते हैं वे कमज़ोर होते हैं एवं आगे उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है या फिर नहीं होता है। बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था में ऐसे पौधे कमज़ोर होते हैं क्योंकि छोटे बीज में बड़े बीजों की तुलना में ज़्यादा भोज्य पदार्थ संचित नहीं होते हैं। अतः अच्छे बीज के लिए सबसे पहले आप लोगों को अच्छे बीज हो जो थोड़े छोटे नहीं बल्कि अपने प्रजाति के अनुरूप हो तो उससे बोना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो जाता। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों ने अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद आता है बीज में नमी की उपयुक्त मात्रा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए आप बीज बो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीज में नमी की मात्रा ही ना हो, तो यार नमी की मात्रा नहीं रहेगी तो बीज का अंकुरण कहाँ से होगा। अरे एग्रीकल्चर पढ़ रहे भाई साहब, ठीक है, लोगों को मालूम होना चाहिए। यदि आप बीज में नमी ही नहीं है तो यार कैसे होगा। तो यदि नमी नहीं है तो इसका मतलब कि बीज क्या हो, मर चुका है, ठीक है। तो मरने से पूर्व, ठीक है, यदि उसमें, ठीक है, यदि मरने से, देखिए मरने से पहले जो हमारी पहली जो चक्र आती है वो हमारी जीवित अवस्था होती है, ठीक है। जीवित अवस्था में क्या होता है, जो मतलब जो हमारा बीज होते हैं वो हमारे अंकुरित होने के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी पाया जाता है, जैसे 11%, 13%, 12%, इस प्रकार से उसमें नमी पाई जाती है अपने बीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस प्रकार से कहने का मतलब यही है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग बनाकर जितने अच्छा बनाकर लिख सकेंगे उतना लिख सकते हैं। बीज परिपक्व हो, मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि बीज परिपक्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कच्चे जैसे कि धान है हमारा, दुग्धे अवस्था में आप काट कर ले आए और उसे क्या किए कि मतलब कुटवा दिए, उसे बीज के लिए रख दिए। उसके बाद अगले वर्ष क्या करते हैं आप लोग उसे पहले से फिर से नर्सरी तैयार कर देते हैं। उसके बाद फिर बुआई करने के बाद फिर रोपाई करने के लिए खेत में बैठा देते हैं। तो क्या होता है, अब भाई इसे होगा तो क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन आपका होगा बहुत ही गिर आएगा, ठीक है। आपका जो फसल रहेगी वो बहुत ही पूरी तरह से मारी जाएगी। तो आप लोग ऐसा हो कि जो बीज वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो, ठीक है। कहने का मतलब है परिपक्व तो देखने के लिए आप नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक डग अपना एक डग ले लीजिए, ठीक है। डग में क्या कर लीजिए, ठीक है, अपना धान या फिर जो भी मतलब फसल बो रहे हैं तो ठीक है
उसमें 1% नमक और 99% वाटर, ठीक है। 99% वाटर एंड 1% क्या बोलते हैं, 1% आपका क्या ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो समझ गए होंगे। बीज में अच्छी अंकुरण क्षमता हो, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है कि बीज में अच्छी अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। अब अंकुरण क्षमता होने के लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे उसमें नमी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ वो उसमें अच्छे से जल की मात्रा भी होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब बीज जीवित हो, अब देखिए बीज जीवित होना चाहिए, ना कि वो मरा हुआ बीज हो। अब जीवित होने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, जीवित होने के लिए उसमें अंकुर क्षमता वाली स्थिति पाई जानी चाहिए, ठीक है। अंकुर क्षमता वाली स्थिति नहीं है तो समझ लो बीज ही डेथ हो गया है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद देख लेते हैं बीज सुसुप्त ना हो। सुसुप्त का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए कि को अंकुरण के लिए समस्त अनुकूल परिस्थिति मिलने के बावजूद भी बीज अंकुर नहीं हो पाते हैं। ऐसी अवस्था में क्या करते हैं उसे, ठीक है, कुछ के भौतिक रूप से भौतिक यंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी रगड़ देते हैं बीजों को, जिससे उसकी जो मतलब सुसुप्ता अवस्था होती है वो टूट जाती है। या फिर इसके स्थान पर थायो यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक, थायो यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिसका प्रयोग करता है। यूरिया का प्रयोग मुख्य रूप से आलू में किया जाता है, जिसमें 1% प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। इस प्रकार से अंकुरण जर्मिनेशन, क्या बात है जर्मिनेशन, मोस्टली इम्पोर्टेंट से एक बीज ब्रूड से जो अनुकूल परिस्थितियों में एक सामान्य पौधा देने में सक्षम हो, एक नन्हे पौधे का बाहर निकलना एवं विकसित होना अंकुरण कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, एक बीज भ्रूण से जो अनुकूल परिस्थितियों में एक सामान्य पौधा देने में सक्षम हो, एक नन्हे पौधे का बाहर निकलना एवं विकसित होना अंकुरण कहलाता है। समझ गए होंगे, मोस्टली बहुत ही सरल भाषा में था, ठीक है। इस प्रकार से तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में समझ आएंगे। धन्यवाद।